जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। इस वीडियो में डिटेल में आपको एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूं, कौन सी डेट को क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग काफी बड़े लेवल पर होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और काफी सारे वहां पर प्राइवेट BAMS कॉलेजेस भी हैं। इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी, तो डिमांडेड वीडियो आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जानकारी हमने पहले ही इंस्टाग्राम पर दे दी थी। वीडियो डिटेल में बाद में बना रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम नीट UG के बेसिस पर जो इसकी काउंसलिंग होने वाली है उसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, काफी सारी चीजें यहां पर हिंदी में लिखी हुई हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं इसके रजिस्ट्रेशन, जो कि 24/9 तक चलेंगे सितंबर में। रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म फिलअप करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसकी डेट क्या है, 19 तारीख से लेकर ही 24 तारीख तक उसकी डेट रहेगी। मान लीजिए आपने 20 तारीख को फॉर्म भर दिया, 21 तारीख को आपने देखा कि इसमें तो आपसे गड़बड़ हो गई है, अब क्या करेंगे, तो आप 24 तारीख तक उसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर कोई मिस्टेक हो आप उसको ठीक कर पाएंगे। अब यहां पर एक बहुत जबरदस्त चीज यहां पर लिखी हुई है, अभिलेख सत्यापन। अब भैया मुझे नहीं लगता कि ये आजकल के UP बोर्ड के बच्चे भी या स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इतनी हिंदी समझते होंगे। अगर आपको अभिलेख सत्यापन का मतलब पता है तो पहले मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो कमेंट कर देना, मैं देखूंगा जरूर, लाइक भी करने की कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को। अभिलेख सत्यापन का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका 20 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। तो हम रिकमेंड करेंगे, 19 से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप 19 या 20 तारीख को अपने फॉर्म भर के कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख से क्या शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, जो कि 24 को डेट खत्म होगी रजिस्ट्रेशन की, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 25 को चलेगा, 25 तक चलेगा, शाम को 5 बजे तक। यानी कि अगर आप अपना फॉर्म 24 तारीख को शाम तक भरते हैं, जो कि रात की डेट है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है 25 तारीख को हो जाएंगे। उसके बाद आपकी क्या आएगी, सीट मैट्रिक्स, रिक्त सीटों की स्थिति। रिक्त का मतलब है जो वैकेंट सीट्स हैं कॉलेजेस में, किस कॉलेज में कितनी हैं, उनकी आपको सूची मिलेगी देखने के लिए 24 तारीख को। और मेरिट सूची का प्रकाशन, मेरिट का मतलब जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्ट्रेशन सही था, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। और वो लिस्ट कब आएगी, 26 तारीख को आएगी, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या है, अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता कम निर्धारण। इतनी खतरनाक हिंदी लिखी हुई है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि चॉइस फिलिंग तुम्हारी जो शुरू होगी, ये चॉइस फिलिंग है। 27 से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। और चॉइस फिलिंग को आप लॉक कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, उसकी जो सुविधा है आपको 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ही दी जाएगी। मान लीजिए 27 को आपने चॉइस फिलिंग की, उसमें आपने कुछ गलत भर दिया और लॉक कर दिया, उसके बाद 28 को आपने देखा कि आपसे ये गलती हो गई, तो आप उसको जो है ठीक कर सकते हैं 30 तारीख तक, जो कि लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। और फिर है सीट आवंटन। सीख लो ऐसी ऐसी चीजें। सीट आवंटन का मतलब है आपका एलोकेशन, कौन सा रिजल्ट आपका आया है, किस में आपको सीट अलॉट हुई है, ये आपका रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को, 4/10। ये ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों को हम इंस्टाग्राम पर @अर्लीएस्ट लाइव स्टोरी या फिर पोस्ट वगैरह में डालकर आप सबको बताते हैं। फिर जब 4 तारीख को रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आपके अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर आपके पास में आ जाएगा। फिर क्या है, महाविद्यालय में औपचारिकताएं, मतलब कि जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब आप पूरी करके अपना क्या कर सकते हैं, अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि जो है आपकी प्राप्त कर सकते हैं। वो है 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आपका रहेगा क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स के, और फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपकी कॉलेज में। फीस जमा करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। प्लस अगर आपको निरस्तीकरण कराना है, मतलब कॉलेज अलॉट हो गया, आपको नहीं लेना है, कॉलेज छोड़ देना है, आपको एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कराना है, तो 5 तारीख से लेकर ये भी 8 तारीख तक शाम को 6 बजे तक चलेगा प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा।
ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1.5 लाख भी पूरे होने वाले हैं, अभी का टारगेट 2 लाख है, फटाफट से पूरा करवा दो इस सेशन में। इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो सारी अपडेट्स अर्लीस्ट आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।